जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ये वीडियोस की जो सीरीज़ है इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे कुछ पीसीसी के हवाले से कि उसका क्या मामला चल रहा है, और उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे रिगार्डिंग जो अपॉइंटमेंट्स का कुछ मसाइल हैं उसके हवाले से बात करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट कुछ बच्चों के मसाइल आए हैं जिसमें वो 24 से कम थे आरपी फाइल करके, और उसके बाद वो ड्यूरिंग आरपी उनकी एज बढ़ गई, तो उनके साथ क्या मामला किया वैसी ने अभी मजिस्ट्रेट्स ने रिसेंटली कुछ 2-3 डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता है काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैं व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे आजकल बिल्कुल आंसर नहीं कर रहा। वो इस वजह से कि कुछ रिसेंटली किसी ने मेरे साथ कुछ आज करने की कोशिश की है, मेरा फेक अकाउंट बना के कुछ पैसे वगैरह किसी से मांगे हैं या समथिंग लाइक दिस। तो जिसकी वजह से कुछ मामला इस किस्म का था, काफ़ी लोगों को उसने डिस्टर्ब किया थोड़ा सा। तो फिर मुझे कंप्लेन करनी पड़ी कुछ समथिंग लाइक दिस। तो मुझे पब्लिकली जो अपने प्राइवेट नंबर्स हैं या प्राइवेट जो अकाउंट है उससे मुझे पब्लिक डीलिंग से मना किया गया। तो इसलिए अब मैं व्हाट्सएप और मैसेंजर पे जवाब नहीं दे रहा और दे भी नहीं पाऊँगा। तो मेरे से अब रब्ता करने का जो ऑफिशियल पेज है वो मेरा इंस्टाग्राम ही है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है। मैं इंस्टाग्राम पे ही रिप्लाई करूँगा और वहीं पे रिप्लाई कर रहा हूँ आजकल बच्चों को। थोड़ा मसरूफ़ भी था क्योंकि छुट्टियों से वापस आया था, जिसकी वजह से ये सारा मसला इंस्टाग्राम पे थोड़ा आउट ऑफ टच था, लेकिन अब इंशाल्लाह उसी पे ही आप लोगों की क्वेरीज को आंसर करूँगा। तो व्हाट्सएप और मैसेंजर पे मेरी तरफ से मुश्किल होगी, मतलब मैं नहीं करता आजकल रिप्लाई करना, मैं नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी पीसीसी से रिलेटेड कि पीसीसी का क्या मामला है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी वो चल रही है कि मामला ठीक हो रहा है, ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पीसीसी का पहले मसला क्या है? पीसीसी का मसला ये था कि आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लीगलाइज आपके रेजिडेंस परमिट के साथ सबमिट करना होता है, सबको पता है। तो वो पहले भी जो है वो सिर्फ एम्बेसी जो है उसको कंसिडर करती थी 3 मंथ्स के लिए। हम सब ने जब अपना आरपी फाइल किया था 2015 में, उसके बाद एंड ऑल सारा कुछ, तो हम दो दो पीसीसी बनाते थे। लेकिन हमारे टाइम पे बचत क्या थी, हमने जो एक पीसीसी वेरीफाई कराया होता था उसी की बेसिस पे हम दूसरा लीगलाइज करा लेते थे, उससे हमारी बचत हो जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। एम्बेसी आपको कहती है कि आप अपना नया पीसीसी लेके आएँ और उस नए पीसीसी को लीगलाइज कराएं, मतलब उसको वेरीफाई भी कराएं और उसको फिर लीगलाइज कराएं। तो इस तरह आपको डबल वेरिफिकेशन की फ़ीस भी पे करना पड़ती है। लीगलाइजेशन आप अगर पहले की छोड़ देते हैं तो आपको दूसरे की करानी पड़ती है। ज़ाहिर है पहले की तो वो आजकल कर भी नहीं रहे, वो कहते हैं जी अब ये 3 मंथ से ऊपर हो गया है तो आप नया पीसीसी बना के लाएं और उसको वेरिफिकेशन में डालें और फिर करें। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, इसके सारे मसाइल क्या बन रहे हैं? पहले तो मसला सबसे पहले ये बन रहा है कि आप जब नॉर्मल वेरिफिकेशन में अपना पीसीसी डालते हैं तो वो ऑलरेडी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट, पहले तो आपको पीसीसी बनाने में 2 वीक्स लग जाते हैं नॉर्मली, फिर उसको मतलब आप मोफा से टेस्ट कराएं और सारा कुछ, तो 1-2 वीक्स का वो प्रोसीजर लग जाता है। उसके बाद अब आपकी लीगलाइजेशन की डेट होती है, वेरिफिकेशन की सॉरी डेट होती है, आप वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करते हैं। वो रिपोर्ट लॉयर की तरफ से 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने किसी की आती है, और उसके बाद अब ऐसी आपको अपॉइंटमेंट ही इस ऐसे 1-1.5 हफ्ते बाद की देती है कि आपका पीसीसी ऑलरेडी एक्सपायर हो जाता है। जब आप जाते हैं एम्बेसी के पास तो वो एम्बेसी आपको कहती है आजकल के ये तो एक्सपायर हो गया, 3 मंथ से ओल्ड, बेशक उसके नीचे मेंशन होता है कि इट्स वैलिड फॉर 6 मंथ, ये एक्सपायर हो गया है, 3 मंथ्स से ज़्यादा हो गया इसको, अब आप नया वेरिफिकेशन में डाल दें, या तो आप आरपी के टाइम डाल दें तो उससे आपका आरपी डिले होगा, या आप व्हाट्सएवर आप अभी डालना, अगर आपके पास एक और आप बना के लेके जाते हैं तो आप उस टाइम डाल सकते हैं। लेकिन आपको दूसरे को वेरीफाई कराना पड़ता है, वो अमेंडमेंट फॉर्म एंड ऑल सारा कुछ लेके। अब इससे हो क्या रहा है और इसकी वजह क्या है? या तो एक बेसिकली पैसों का स्ट्रक्चर हो सकता है क्योंकि आपको डबल वेरिफिकेशन देनी पड़ती है, कुछ स्टूडेंट को कैप लगा के रोकने के चक्कर का कुछ मामला हो सकता है, ये सारे मामला हो सकते हैं। तीसरा ये चक्कर भी हो सकता है कि बस किसी तरह बच्चों को थोड़ा सा डिले किया जाए एंड ऑल सारा कुछ कुछ अपना रश कम किया जाए। ये बेसिकली बात तब से शुरू हुई जब कुछ मजिस्ट्रेट्स ने मांगने शुरू किए पीसीसी, तो एम्बेसी ने एकदम रूल चेंज कर दिया बगैर किसी को बताए। तो अब इससे अफेक्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जिनकी आरपीज ऑलरेडी साल साल डिले थी पहले से ही, बेचारों की उनको दोबारा से लीगलाइज कराना पड़ रहा है वेरीफाई करा के, तो उनको 2-3 महीने उसमें लग जाते हैं। अब एक और मसला भी इसमें यहाँ पे ये आ रहा है कि मजिस्ट्रेट आपको कहता है जी जब आप आरपी फाइल कर देते हैं पुराने के साथ, या आपका पुराना लीगलाइज्ड होता है या वट्स एवर आप वो फाइल कर देते हैं उसके बगैर, तो वैसे मजिस्ट्रेट आपको ईमेल करती है जी 3 मंथ्स वाला आप वो भेजें। अब 3 मंथ्स के लिए मसाइल ये हैं कि
वही 2 महीने आपको लग जाएंगे उसको नया बनवाते हैं, उसको वेरीफाई कराते हैं ऑल सारा कुछ, लॉयर की रिपोर्ट आते हैं, 2-2.5 महीने लग जाते हैं। लीगलाइजेशन में वो फिर 3 महीने से बाहर चला जाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि आप इसी लूप में बार बार चलते रहेंगे, दोबारा एक और वेरीफाई कराएंगे, दोबारा एक और लीगलाइज कराएंगे, ये सारा मामला चलेगा। अब इसमें एक अच्छी सी बात ये है कि अभी तक तो ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। जो बच्चों ने नया लीगलाइज कराया, जिसने भेजा है, वो उन सब का अप्रूवल आ गया। इसमें एक चीज़ तो अच्छी ये हुई कि अभी तक किसी का ऐसा नहीं हुआ कि 3 मंथ्स बाद हो। किसी की अगर आई हो तो मेरे जहन में नहीं है, शायद किसी की आई भी हो 3 मंथ्स बाद, लेकिन उसको भी मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया। अब कुछ मजिस्ट्रेट के साथ तो ऐसा भी हुआ है, कुछ मजिस्ट्रेट समझने वाले थे, उन्होंने बच्चों की बात समझी या उनसे बच्चों ने एक्सप्लेन किया या समथिंग लाइक दिस, तो उन्होंने समझ ली बात। कुछ बच्चों के पुराने वेरीफाई थे, उन्होंने पुराने वेरीफाई सबमिट कराए, पुराने लीगलाइज थे सॉरी, वो लीगलाइज सबमिट कराया। साथ नया जो उन्होंने एम्बेसी को वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ था, तो वही उन्होंने मजिस्ट्रेट को सबमिट कराया, साथ वेरिफिकेशन की रिपोर्ट लगाई, वो वेरिफिकेशन की स्लिप लगाई साथ जो वो देते हैं, और उनके अप्रूवल्स आ गए आरपी के। कुछ कैसे हुए कि उन्होंने एम्बेसी को बता दिया कि जी हमने वेरिफिकेशन के लिए डाला हुआ है, एम्बेसी ने इस तरह के मामला किए हैं, तो उसको बगैर नए लीगलाइजेशन के ही अप्रूवल आ गए। ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ, लेकिन कुछ सारे केसेस में ऐसा नहीं भी हो रहा। जो मजिस्ट्रेट अड़े हुए हैं वो कहते हैं नहीं भाई आप नया लेके आए, जब आप नया लेके आएंगे तब ही हम आपको आरपी की अप्रूवल देंगे। तो उसमें 2-3 चीज़ें तो ये मैंने आपको अच्छी बताई है कि अभी तक किसी का बार नहीं हुआ 3 मंथ्स के, उसको दोबारा लूप में जाना चाहिए। जैसे ही लीगलाइज होता है आप उसको नया भेजते हैं, वो आपको उसी टाइम कुछ 1 हफ्ते बाद, कुछ दिनों बाद आपका दोबारा अप्रूवल आ जाता है। तो इस चक्कर में ये तो मामला है कि थोड़ी सी बच्चों को डिस्टर्बेंस है, लेकिन इसमें ये अच्छा है कि दूसरे किसी को दोबारा लूप में नहीं जाना पड़ रहा। मतलब एक दफ़ा आप दोबारा लीगलाइज कराते हैं तो आपका पीसीसी वो एक्सेप्ट हो जाता है। अभी तक बार नहीं हुआ किसी का, मामला चल जाता है। उसकी रेमेडिफिकेशन के लिए मुझे पता है कुछ लोगों ने एप्लीकेशन लिख के सेंड की थी, काफ़ी बड़ी सी, इधर भी ऑस्ट्रियन एम्बेसी को, आगे पीछे मोफा के पास, और काफ़ी लोगों को इंडल्ज करने की कोशिश की थी कि इसके बारे में कोई हल निकालें। अभी तक कोई हल निकला नहीं निकला। बहुत सारी क्यास रही हैं कि जी ऐसे हो रहा है, वो ख़त्म कर रहे हैं, ये मामला कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक एम्बेसी का ऐसा कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा अभी तक। तो उसका मतलब ये है कि एम्बेसी अभी तक इसको लेके चल रही है। शायद नियर फ्यूचर में कुछ कर लें, लेकिन अभी तक आज तक तो ऐसा नहीं हो रहा था। अब इसके बाद मामले का हल किस तरह निकाला जा सकता है? मामले का हल इस तरह निकाला जा सकता है कि आप जिस दिन अपनी लीगलाइजेशन के लिए जाएं, उसी दिन आप जाके एक नया पीसीसी अपना साथ लेके जाएं, और वही दोबारा नया वेरिफिकेशन में डाल दें फिलहाल। ठीक है, वो जब तक वेरीफाई हो जाए उतनी देर तक अगर आपकी आरपी की डेट आप आरपी उसके बगैर फाइल कर दें, उतनी देर में आपका वेरीफाई होके आ जाएगा, दोबारा लीगलाइज करके कॉपी सेंड कर दें मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, नहीं तो दूसरा हल ये है कि आप अपने आरपी के टाइम पे उसको दोबारा वेरिफिकेशन में डाल दें, वो फिर टाइम लगेगा 2-2.5 महीने। उतनी देर आपकी आरपी जो है ऑन होल्ड रहेगी, और जब तक वो आएगा आप सेंड करेंगे तो फिर आपका अप्रूवल आएगा। अभी तक ये ऐसी प्रोसीजर चल रहा है, और इसके बदलने के अभी तक कोई सार नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा है। शायद वैसे कुछ सोच रही हूँ इस बारे में, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी बच्चों ने प्रेशराइज किया, काफ़ी बच्चों ने मजिस्ट्रेट्स को भी बताया है, ईमेल भी मुझे पता है किस किस ने कहाँ कहाँ लिख के भेजी है एंड ऑल सारा कुछ, और उससे क्या कुछ थोड़ा हिलजुल तो हुई है, लेकिन अभी तक कोई बेहतरी की तरफ आसार जाते नज़र नहीं आ रहे। शायद नियर फ्यूचर में चले जाएँ, तो उसके बाद फिर हम उसी हवाले से देखेंगे कि क्या उसका हल निकलता है। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं सब बच्चों के लिए आसानी हो। तो मामला यही हो सकता है कि आप पीसीसी आपको 2 ही कराने पड़ेंगे, लेकिन मसला ये है कि दूसरे की भी वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। तो या तो आप लीगलाइजेशन के टाइम जब आप जाएं तब दे दें, या तो आप जब आरपी फाइल करते हैं तब दे दें। दोनों में टाइम लगेगा आपका, लेकिन थोड़ा कट शॉर्ट आप कर सकते हैं लीगलाइजेशन के टाइम देके। अगर आपकी आरपी में कुछ गैप है तो तब आप तक आपका वेरिफिकेशन में जा चुका होगा, आप आरपी सेंड कर सकते हैं बगैर पीसीसी के। जब आपका पीसीसी आए आप साथ ही मजिस्ट्रेट को सेंड करते हैं, तो आपका टाइम ड्यूरेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। वरना फिर वही है, आप आरपी सेंड कर दें, उसके बाद जितने टाइम बाद वो आता है आप मजिस्ट्रेट को फ़ौरन सेंड कर दें, तो आपके आरपी का इस तरह अप्रूवल आ जाएगा। ये सारे मामला चल रहे हैं पीसीसी के, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कुछ बेहतरी हो जाएगी इसमें। तो जैसी कुछ होगी मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। बाकी अपनी इस वीडियो की सीरीज़ में मैंने बता दिया कि मैं कुछ और बात करूँगा अपॉइंटमेंट से लेके, थोड़ी सी फाइनेंशियल से लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करते रहें, दूसरों दोस्तों को रेफ़र करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।